अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू दिस स्पेशल ईद ट्रांसमिशन। मैं हूं आयशा अबरार और मसाला टीवी की पूरी टीम की जानिब से तमाम देखने वालों को बहुत बहुत मीठी ईद की मीठी मीठी मुबारकबाद। हम आपके लिए लेके आए हैं एक स्पेशल ट्रांसमिशन जिसमें आप एंजॉय कर सकेंगे कुछ ऐसी चीज़ें जो आप मसाला टीवी पे अमूमन नहीं देखते। और वो क्या है? खाना तो है ही है जनाब, लेकिन इसके साथ साथ मैं चाहूँगी कि हमारी हम फिल्म्स की एक अमेजिंग सी फिल्म है जिसका नाम है दम मस्तम, उसके बारे में हम आपको बताएं। रिलीज़ हो चुकी है जनाब, तो आप जाकर सिनेमा में देख सकते हैं। बहुत ही एक पावर पैक परफॉर्मेंस आपको मिलेगी इस मूवी में, हर चीज़ है। अगर आप ट्रेलर देखेंगे आपको बड़ा मज़ा आएगा ट्रेलर देख के। और क्यों आपको दम मस्तम जाके देखनी चाहिए ये तो मैं आपको नहीं बताऊंगी, ये तो आपको बताएगी दम मस्तम की पूरी कास्ट, जिनको हम यहाँ पे अनाउंस करेंगे। उनके साथ मज़े मज़े के क्विज खेलेंगे, गेम्स खेलेंगे, मूवी किस बारे में है ये हम आपको बताएंगे। तो जनाब ब्रेस योरसेल्फ, बिकॉज आज की ईद आप मनाने वाले हैं बिल्कुल अपनी फैमिली के साथ, वो तो होता ही है, लेकिन थोड़ा सा टाइम हमारे साथ भी इस अमेजिंग सी ट्रांसमिशन के ज़रिए। लेकिन ये सब हम करेंगे एक छोटी सी ब्रेक से वापस आने के बाद। तो मिलते हैं आपसे इस छोटी सी ब्रेक के बाद, और तब तक के लिए दोबारा से बहुत बहुत ईद मुबारक। जनाब आप देख रहे हैं हमारी ये ग्रैंड सेलिब्रेशन ईद की, हम आपके साथ मना रहे हैं मीठी ईद की मीठी मीठी सी खुशियाँ, और अभी हमारी खुशियों में इजाफा होने वाला है। एक टाइम था जब हम कहते थे कि पाकिस्तानी मूवीज बहुत अच्छी होती हैं, फिर कुछ अलग टाइम आया, अब दोबारा से वो टाइम रिवाइव हो रहा है जब हम सिनेमास की तरफ दौड़ सकते हैं और देख सकते हैं कि कितनी अमेजिंग अमेजिंग मूवीज आ रही हैं। तो ऐसी ही एक मूवी की कास्ट आने वाली है जनाब, आप तमाम लोगों से मिलने, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। किस मूवी की मैं बात कर रही हूँ? हम फिल्म्स की है, तो आप समझ गए होंगे कि मैं किस मूवी की कास्ट के बारे में आपको बताने लगी हूँ, दम मस्तम। तो जनाब बड़ा मज़ा आने वाला है, हम ट्रेलर देखेंगे। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगी द वन एंड ओनली who is a co-producer for this movie, अदनान सिद्दीकी। सबसे पहले तो मैनी कंग्रेचुलेशंस इस मूवी के लिए। इसके पीछे कितनी कितनी मेहनत और क्या क्या कहानियां हैं हम ज़रूर जानेंगे। प्लीज़ हैव अ सीट जनाब। और अब टाइम है बुलाने का और कास्ट को। ये एक ऐसे एक्टर हैं जो कि जिनके बारे में एक मज़े की मैं टैगलाइन बताना चाहूँगी कि वो हैं और उनके साथ भी वो है। तो हम बुलाएंगे जनाब द ग्रेट ब्रिलियंट इमरान अशरफ को। थोड़ा ज़माना तेरे प्यार में पड़े, प्लीज हैव अ सीट। और भाई मूवी हो और कोई हसीन चेहरा ना हो, नहीं हो सकता ना ऐसा। तो जनाब बिल्कुल यहाँ भी ऐसा नहीं हुआ। हमारे साथ है बहुत ही एलिगेंट, टैलेंटेड, ब्यूटीफुल अमर खान। लड़की है सारी तेरे नैन लड़े। मुबारक है मुबारक। और मैं अब इसलिए नहीं उठ रही क्योंकि मैं सोच रही हूँ फिर उठक बैठक का सिलसिला शुरू हो जाएगा। नहीं अदनान भाई के लिए उठते हैं लोग। नहीं ये नहीं था मेरा मकसद। आप पहली नहीं है, ये मेरा मकसद नहीं था। चलिए अगर आप ऐसे नहीं, हमने देखा है अदनान भाई बड़े अच्छे से हम जाते हैं ना तो उनके लिए उठते हैं लोग। अरे वैसे ये मेरा ये मतलब नहीं था। मगर जनाब कास्ट ही के एक और मेंबर हैं, बुलाना चाहूंगी मैं सैफे हसन को। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। ईद मुबारक। ये आप लोग के कुर्ते वुर्ते देख के ना तो फुल और ही ईद फील हो रही है। सबके कुर्ते शलवार एक जैसे वो एक कलर के ट्विनिंग कर रहे हैं आज सब। ट्विनिंग कर रहे हैं और हमारे सेट से भी एक्चुअली मैच हो रहे हैं। अच्छा जी, जो होता है कैप्टन एक शिप का, वो होता है डायरेक्टर साहब को हम बुलाना चाहेंगे इस मूवी के, एंड ही इज नन अदर देन मोहम्मद एहतशामुद्दीन। इनके लिए तो मैं भी खड़ा पड़ेगा। मोस्ट वेलकम। प्लीज सर हैव अ सीट। दोनों के लिए, बल्कि सैफी भाई के लिए भी। सबसे पहले तो आप तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद अगेन इस मूवी के लिए। तो क्यों ना हम जो इस वक्त व्यूअर्स देख रहे हैं उनको भी दिखाएं कि दम मस्तम है क्या, ट्रेलर क्या है। ईद उल फितर पे रिलीज हो चुकी है जनाब, तो आइए सब चल के देखते हैं ट्रेलर। चलिए जी। लो जी, मोहल्ले की जान और हर महफिल की शान, हमारी मस्खरी जोड़ी नंबर 1 बाहू और आलिया। बाट नहीं बाट। निकल यहाँ से। अरे बात तो सुन। हाथ छोड़। चल फिर ठीक है, आज के बाद तेरे और मेरे बीच में लकीर है। तू इंडिया है, मैं पाकिस्तान हूँ। ये लड़का सड़क छाप आशिकों के गानों पर पला बड़ा, एक ब्रेक डांसर और दूसरा आशिक बेताब।
मेरी उड़ान बहुत ऊंची है, मैंने नहीं इश्क में शिकंजों में पड़ना। पर आशिक का तो काम होता है ना, ट्राइयां मारते रहना, मारते रहना। वो जो हाथ आए ना वो तो साथ आए ना, ऐसे राहों में ना फेंक दिल टूट जाए ना। लड़की है चारी तेरे नैन है लड़े, तू जो मिले तो थोड़ा चैन भी पड़े। प्यार करता हूँ तुझसे। प्यार ना शाहरुख फवाद टाइप रियल लाइफ हीरो से करूंगी, समझा? तेरे जैसे वेले वांडे पूंछ से नहीं। ओ चल ठीक है, तू भी इतनी कोई मिस वर्ल्ड नहीं है। मल्ले की बाकी लड़कियां बाबू के लिए 4-4 डिस्प्रिने खा के सोती हैं रात को। पर मुझे ना कभी भी उससे वो वाली फीलिंग नहीं है। ये वो वाली फिल्म थोड़ी है हुल्ला गिरने के बहाने। मेरी पैंट पे लाइन मारते। तेरे बेटे की रिपोर्ट ठीक नहीं है, गुंडा है। तो तेरा कौन सा गॉडफादर है? बाऊ मैं गोली चला दूंगा। बस है। और तूने मुझसे शादी नहीं करनी है, जब बाऊ तुझे कहता है बाऊ ने तेरे साथ शादी नहीं करनी है। तो कैसे दिल को यूं तुझसे मिलाया तो 12 मुल्कों का टूर कर रहा हूँ, कुछ नए डांसर्स को इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। वुड यू बी इंटरेस्टेड? ऑफ कोर्स। जलन हो रही है? मुझे क्यों होगी जलन? मुंह तेरा जुमेरात को अगरबत्ती जला के दुआ मांगने वाला है, हरकतें तेरी जुम्मा चुम्मा वाली। वो नंगे पड़ंगे कपड़े पहनाते हैं, सिर्फ स्टैप कराते हैं, करेगी। जो लोग बीवी के नीचे लगे होते हैं लोग उन्हें रान मुरीद कहते हैं, और पंजाबी में तो इससे भी प्यारा लफ्ज है चुड्डू। एक चांस मिला है मुझे। रात भर चैन से सोते जो तुझे ना मिले होते, बेकरार दिल बेजार जान ना हो। डायरेक्टिव डाली यार भाई, मुंह के ऊपर आधा मास्क चढ़ा के छाप रहे हो गाना। गुड रेजर शर्मानी क्या की तुम्हें? वो तो गुमनाम ही रह गया। आपको स्टार बनना था ना, बन मैं गया। वो आज डांस करना है, डांस न बोलो डांस हमने क्यों करना है, वो जो खुसरे मंगवाए हैं वो उम्मीद से। कैसा लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा। It has that buzz. So are you going with your family tonight? I am going with my family tonight. अगर टिकट नहीं मिलेगा हेल्प कर देगा कोई मेरी? नहीं, फिर आपको बुकिंग करानी पड़ेगी अगले दिन की, क्योंकि हाउसफुल जा रहा है। हाउसफुल जा रहा है। मैं ब्रेक में अभी बुकिंग कराने वाली हूँ, मैं ये मौका मिस नहीं करने वाली हूँ जनाब। आई जस्ट लव द ट्रेलर। और सबसे मजे की बात यह कि सारे वो चेहरे जिनका काम आपको पता है वो इसमें दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले तो हम आएंगे जनाब मूवी की तरफ, लेकिन थोड़ा सा मैं सबसे पूछना चाहूंगी, ईद का पहला दिन है, तो शाम कैसी गुजर रही है? बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। मूवी रिलीज हो रही है, दिल धक धक कर रहा है, एंग्शियस हैं या मुतमईन है? नहीं, बिल्कुल। जब भी कोई नया प्रोजेक्ट आता है तो दिल धक धक को करता है, और ना करे तो भी मेरा ख्याल है फिर कोई मसला है। कोई मसला तो वो एक जब आप रिलीज करने जाते हैं कोई चीज़, तो फिर आप यही सोच रहे होते हैं कि कैसा आवाम उसको कैसे देखेगी, कैसे रिसीव करेगी, उनको पसंद आएगी नहीं आएगी। लेकिन होपफुली अब तक के जो लोगों ने जैसे देखा है और जो हमारे पास रिव्यूज़ आए हैं उसके, वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हैं। तो मैं यही कहूँगा सबसे कि जाएं और जाकर सिनेमा में उसको देखें। बिल्कुल जनाब, सिनेमा में देखें। सैफ, कैसी गुजर रही है ईद? काम भी बहुत अच्छी। आज ईद के दिन दोस्तों से मुलाकात हुई, बहुत मजा आ रहा है। आपने क्या क्या और मजे किए सेट पे मूवी बनाते हुए, वो भी आप सबसे पूछेंगे। इमरान, आपकी ईद कैसे गुजर रही है? इतना बड़ा प्रेशर है, ये लीड में होना कोई आसान बात है? देखें, मैं तो तभी प्रेशर में ही रहता था जब, क्योंकि मैंने हमेशा अपने आप को लीड ही समझा है, मेरे जितने भी सीन थे। एक बात, एक जो कि इन्होंने मुझे मारी थी, एक छोटी सी जुबान नहीं थी। मुझे रोजे इसलिए लग रहे कि मैंने रोजे रखे थे, इन्होंने रोजे रखे ही नहीं जो ऐसे लग रहे। हम फॉरेन टॉपिक को बदलते हैं और अमर आपसे पूछते हैं कैसी गुजर रही है ईद? आप? बहुत अच्छी गुजरी है ईद, और हम सब बहुत एक्साइटेड और नर्वस हैं। ये ईद हम सबके लिए बहुत स्पेशल है। इमरान की पहली फिल्म है, मेरी पहली फिल्म है, इनकी पहली फिल्म है एज अ प्रोड्यूसर, तो आई थिंक ये एक्स्ट्रा स्पेशल है ईद। इसमें धड़कने, दिल धक धक धुक धुक सब कुछ एक साथ ही बढ़ रहा है, और वी कांट वेट टू सी हाउ ऑडियंस रिस्पॉन्स। और दिल धड़कने की मुझे ऐसा लगता है कि एक ये भी वजह होती है कि जब आपको आपके अंदर ही कभी ये महसूस हो रहा होता है कि आपने जो काम करने की कोशिश की है शायद वो वैसा या उसके करीब तर हो चुका है, क्योंकि जब आपको पता होता है कि काम इस काबिल नहीं है तो फिर तो आपका दिल धड़कता ही नहीं। आपको पता होता है कि इसने क्या कर लेना है। तो दिल धड़कना
जिंदा रहने की निशानी है और उम्मीद की निशानी है। बिल्कुल उम्मीद की निशानी है, फिंगर्स क्रॉस्ड जनाब। अदनान, पहली आपकी मूवी है एज अ प्रोड्यूसर, सो कैसा एक्सपीरियंस रहा? और मसले भी पूछेंगे हम, किसने कितना तंग किया, बट ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था? एज ए प्रोड्यूसर ड्रामे भी किए, ज़्यादा नहीं किए हैं एज ए प्रोड्यूसर, मगर मैं ये कह सकता हूँ कि मुश्किल काम है फिल्म प्रोड्यूस करना। उससे ज़्यादा मुश्किल काम है जो उसके बाद के लवाजमात होते हैं, जिसमें आपकी पोस्ट हो रही होती है, बाकी चीज़ें होती हैं जो बिल्कुल मुझे इल्म ही नहीं था कि यार ये इतनी परेशानी होगी। तो वो बड़ा एक कठिन मरहला था, वो भी गुजर गया अल्हम्दुलिल्लाह। मगर मज़ा बहुत आता है। जहाँ तक तंग की बात है तो ये सिलसिला चलता रहता है, कुछ करते हैं कुछ नहीं करते, फिर मगर अब ये देखें ना, अब ये रिलीज़ हो गई है, सब भूल जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तंग करने की बात पे शाम भी मुस्कुराए। किसने यहाँ पे जो 3 लोग बैठे हैं सबसे ज्यादा कम तंग किसने किया? चलिए सेव कर देते हैं सवाल। मैंने उनसे कम छीनते। नहीं, तंग किस सेंस में? देखें, तंग करना जो है ना वो बड़ी एक अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि जब आप एक चीज़ बनाने जाते हैं तो हर आदमी अपनी तरफ से उसके अंदर सब कुछ डालना चाहता है, ठीक है ना? तो जब आप अच्छा काम करना चाहते हैं तो सब अच्छा काम करना चाहिए। सही। तो अच्छा काम करने के ताल्लुक से जब बात हो रही होती है तो फिर सब उसी हिसाब से मेहनतें डाल रहे होते हैं अपनी। तो वहाँ अगर आप ये कहेंगे कि हाँ किसी की ये तो हमने सब ने एक दूसरे को बहुत तंग किया है इसमें। ये बहुत अच्छी, ये एक बहुत अच्छी निशानी है एक किसी भी चीज़ के सक्सेसफुल होने की, कि सब ने अपने ओपिनियंस दिए हैं दूसरे को और काम को बेहतर बनाने की कोशिश की है। बिल्कुल, काम को बेहतर बनाने। ठीक। अच्छा, अब दम मस्तम की अगर हम प्लॉट स्टोरी की तरफ आए, स्टोरी से पहले एक चीज़ होती है आइडिया। आइडिया किसको आया, कैसे आया और क्या आया? अमर खान जो जो कि राइटर भी हैं, डेफिनेटली। तो अमर, आइडिया बस फिल्म स्कूल के आखिरी सेमेस्टर में जो है वो आइडिया आया और उससे मैंने लिखना स्टार्ट किया। और फिर जब मेरा फिल्म का टेन्योर खत्म हुआ फिल्म स्कूल का, तो मैं कराची ये फिल्म ही बनाने आई थी। और ये कब की बात है, मतलब कितने अरसे से आपकी ये मेहनत चल रही थी? ये 2016 में आई ग्रेजुएटेड एज अ फिल्म मेकर, एज अ फिल्म स्टूडेंट, और 2017 में मैं कराची आई। और आई थिंक 8/18 एंड कुछ फिल्म बनती हुई, कुछ रिसोर्सेज इकट्ठे होते हुए नजर आए, एंड इन 19 एंड वी वर मेकिंग। अच्छा, हमारे पास ब्रेक पे जाने का टाइम है और क्यूरियोसिटी सबको ये होगी कि इमरान अशरफ इज फेमस फॉर हिज ब्रिलियंट एक्टिंग। तो किस तरह के रोल में आप इनको देखेंगे, हम जानेंगे बिल्कुल ब्रेक से वापस आने के बाद। और अदनान सिद्दीकी ने कोई और मूवी कभी क्यों नहीं की को प्रोड्यूस, और ये क्यों की, हम आपको बताएंगे एक छोटी सी ब्रेक से वापस। जी जनाब, वेलकम बैक दोबारा से। सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। आई एम रियली एक्साइटेड। दम मस्तम की पूरी नहीं लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कास्ट हमारे साथ हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, राइटर हैं। जब आपको कोई अच्छी मूवी मिलती है देखने को तो एक्साइटमेंट ये होती है कि स्टोरी भी अच्छी हो, एक्टर्स भी अच्छे हो, वी हैव दिस एंटायर पैकेज। और मज़े की बात ये है कि जो हमारे अमेजिंग ब्रिलियंट एक्टर हैं इमरान अशरफ, वो टीवी की स्क्रीन से जब ये बड़ी स्क्रीन पे आए हैं तो आई एम श्योर आपको देखने में तो अलग लगेगा ही, लेकिन इमरान मैं चाहूँगी आप भी बताएं कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, क्या मुख्तलिफ आपको लगा बड़ी स्क्रीन पे काम करने का? देखें, जिस नीयत और जिस शौक से मैं काम करता हूँ उसके लिए मीडियम तो मेरे लिए इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं होता। वो मैं हमेशा पूरे ज़ोर से ही करता आया हूँ, इसमें भी पूरा जोर था। इस पर इसमें यह कि सीखने के लिए, क्योंकि एहतशाम भाई खुद एक बहुत ब्रिलियंट एक्टर है जिनका काम हम देखते हैं, सीखते रहे हैं, सीखते रहेंगे हमेशा से। तो एक स्क्रीन बड़ी है, टीवी पे हमारे ज़्यादातर होता है कि हम एक मास्टर शॉट चलता है, उसके बाद यहाँ बात आ जाती है सारी। सही। तो उसमें से चेहरा बोलता है, इसमें अंग अंग बोलता है। तो वो एहतशाम भाई ने मुझे सिखाने की कोशिश की, मैंने सीखने की भी कोशिश की। नतीजा जो निकला वो आज अगर आपका दिल चाहेगा तो आप जाके जरूर जाके देखिएगा। और अभी हम ऑफ एयर भी एक बात कर रहे थे, बल्कि अमर ने वो बात शुरू की कि आप बहुत अच्छा बोलती हैं, आपकी रवानी और आपका जो भी लवाजमात हैं होस्टिंग के। मैंने कहा था ब्रेक में कि प्लीज ये बोल दिएगा जरा। हम किसी की बात नहीं मानते। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अदनान आपने काम किया हुआ है हर जगह, चाहे वो पाकिस्तान हो। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन बॉलीवुड, हॉलीवुड? यहाँ क्या आपको फ़र्क महसूस होता है? कोई ऐसी चीज़ जो हम वहाँ से सीख कर यहाँ अप्लाई कर सकें? प्रोड्यूसर सारी जगहों का एक ही होता है,
पैसा बचाना चाहता है मगर यहाँ हमने ऐसा नहीं सोचा। सबके अलग अलग तरीके होते हैं काम करने के। जैसे अगर हॉलीवुड की बात करते हैं तो उनके बड़ा एक पूरा टाइम टेबल बना होता है। बॉलीवुड की बात करते हैं उनका भी इसी तरीके से होता है। हमने भी बनाने की कोशिश की थी टाइम टेबल, मगर हम बेसिकली हमारा जो हम लोग बड़ा हमारा अंदाज ही पूरा पाकिस्तान का ऐसा है कि हम बड़ा गुरिल्ला स्टाइल शूटिंग करते हैं। हम उसी वक्त डिसाइड करते हैं और कभी कर भी लेते हैं। एंड दैट इज़ द चार्म ऑफ आवर फिल्म एज वेल, क्योंकि हमने ऐसी ऐसी जगहों पे शूट किया है और ऐसे ऐसे डिसीजंस लिए। एज दिस कहते हैं ना कि कोई भी गलत या सही फैसला नहीं होता है, फैसला लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो जो फैसला लिया हमारे डायरेक्टर ने वो बड़ा कमाल था कि अगर यहाँ करना है तो फिर करना है। उन्होंने जो जो कहा मुझसे, जो बड़ी मुश्किल भी कहा था कि ये यही होना चाहिए सीन, हमने वो पूरी कोशिश की कि वहीं हम उनको वो पूरी चीज़ें, वो सारी जो फैसिलिटीज़ हैं वो फराम करके दें। मतलब एक सीन की मैं बात करता हूँ कि प्रॉब्लम आ गई थी। वो पूरा कोर्टयार्ड था, उधर हम शूट करना चाह रहे थे, उधर कोई शादी भी आ गई थी और उसके साथ साथ कुछ डेलीगेशन भी आ रहे थे बाहर का, तो वो जगह बंद कर दी गई थी। मगर he wanted to do that scene over there and we did it. How? और वो कितनी एक पूरा फाइट सीक्वेंस था उनका, 1 घंटे में फाइट सीक्वेंस ख़त्म करके कर भी दिया। शायद अगर किसी गोरे को ये बताएं तो उसको यकीन भी नहीं आएगा कि यार ये कैसे हो सकता है, बट यस हमने करके दिखा दिया उधर। सो जहाँ मुश्किलात है वहाँ आसानियाँ भी हैं, और जब इन मुश्किलात के साथ आप इतना अच्छा काम करते हैं you feel really proud of yourself. Very good, very good. खुद पे भरोसा होगा तो फिर बाकी आपके काम पे भरोसा करेंगे डेफिनेटली। अच्छा मुझे ये बताएं एहतशाम की क्या ऐसी एक, ऑफ कोर्स स्टोरी तो है, लेकिन क्या ऐसी एक रीज़न थी कि चूज़ किया ये कास्ट? बिकॉज ये किसका डिसीजन है? पहले तो मैं ले मैन टर्मिनोलॉजी में जानना चाहूँगी कि किसका डिसीजन होता है कि कास्ट कौन सी होगी, किसका होता है? दान आपका था, कुछ आपका था? म्यूचुअल था, ऐसा नहीं था कि मेरा ही था। जब अमर ने स्क्रिप्ट सुनाया तो जिस अंदाज से चला कहानी, उसका बेबी है, उसने लिखी है, उसने वो बिल्कुल अमर के अंदर उतरा हुआ था सब कुछ। जो कैरेक्टर था उसका, मैंने कहा तुम्हें नहीं करना है ये कैरेक्टर। अच्छा, फिर वो जो बाऊ का जो कैरेक्टर है, जो इमरान, तो वो हम मुख्तलिफ ऑप्शंस पे हम जा रहे थे, लेकिन फिर हम मैं और अदनान, हम दोनों ने, मेरे ख्याल है हम यूएसए में थे उस वक्त, और वहाँ हमने फैसला किया कि हम इमरान को लेकर आते हैं। और फौरन आप राजी हो गए या थोड़ा कुछ सोचा? एक होता ना, आप स्क्रिप्ट सुनते हैं और आप कहते हैं ये मैं कर रहा हूँ। इमरान राजी हो गए थे, लेकिन इमरान का बस एक मसला था। इमरान का मैं कैसे मैं डांस वांस भी करूँगा। लेकिन फिर इमरान ने डांस भी किया। करवाया आपने? किसने कन्विंस किया इमरान को डांस करने के लिए? देखिए वो फिर जब मैदान में उतर गए तो फिर उतर गए। और जहाँ तक बात सोचने की है, मेरा नहीं ख्याल कि वो पाकिस्तान में कोई भी अक्लमंद या बेवकूफ़ एक्टर, दोनों क्यों ना हो, एहतशामुद्दीन का नाम आए और वो सोचे मैं नाच भी नाच भी नहीं। मैंने आगे मैंने इनको सही, देखिए मुझे ऐसा लगता था जिम्मेदारी है एक बहुत बड़ी, और मैंने कोई डांस वांस इतना कभी किया नहीं, अब कर लेता हूँ थोड़ा बहुत, सही जितनी ज़रूरत थी। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे जाके सच बोलना चाहिए। मुझे जाके जो इतनी एक एक्चुअली एक महंगी फिल्म है, ये वो वाली फिल्म नहीं है कि चेपियाँ जोड़ के नहीं बनाई हुई। मैं सीरियस बात करूँगा, कोई बाकायदा इसके ऊपर एक बड़ी फिल्म है। नहीं बचा, उसका सारा क्रेडिट किसको जाता है? अदनान साहब, दोनों को, दो अख्तर भाई, दोनों को जाता है। तो बड़ी फिल्म है, और मुझे अंदाज़ा हो गया था सुन के, फिर लिखी ऐसी हुई थी अमर ने, तो इतनी पक्की फिल्म। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे जाके मैं उनमें से नहीं हूँ कि मैं जाके किसी को ये कहूँ कि हाँ मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। मैं जो कर सकता हूँ वो भी बताऊंगा, और जो नहीं कर सकता मुझे उनको बताना चाहिए कि भाई मेरे में अभी हिम्मत नहीं है। तो अमर ने कहा कि इमरान तुम क्या हो गया, हो जाएगा। मैं कहा अमर ऐसा नहीं हो सकता, क्या बात कर रही हो? एहतशाम भाई मुझे डांस वांस मुझसे नहीं होगा। तो एहतशाम भाई एक डायरेक्टर जो इतनी बड़ी फिल्म बनाने वाला है, उसका हीरो ये कह रहा है कि मैं डांस नहीं करूँगा, कर सकता, वो रिलैक्स है वगैरह इस पे कि जैसे ही न्यू समथिंग। हाँ मैंने इनके साथ सदके तुम्हारे किया हुआ है, मेरी और एहतशाम भाई
और सैफी भाई मेरी बड़ी दोस्ती, इनसे काम हमने बहुत कम किया लेकिन हमारा बहुत वक्त साथ गुजरा है। ज़िंदगी के बहुत सारे ऐसे मेरे पर्सनल मसले चीज़ें जो हैं जो मैं इनकी झोली में अक्सर बड़े पुराने वक्त से डालता आ रहा हूँ। तो इसको कैसे सॉल्व किया जब आपने बताया कि नहीं कर सकता? इनके सीन कम है मगर ये बातें कर सकते हैं। नहीं मैं इनसे बिल्कुल, मेरा नेक्स्ट सवाल यही था। मैंने पूछा कि वाई इमरान, एंड ऑफ कोर्स अमर का तो हमें पता है बिकॉज आइडिया सारा उनका था, उनके अंदर से बातें और स्क्रिप्ट निकल रही थी, बट वाई सैफ, ये मेरा सवाल है कि एक कैरेक्टर आपने सोचा, सो व्हाई हिम? मैं बताता हूं। सैफी मेरी ख्वाहिश थी, एंड एक तो एक कंफर्ट भी होता है ना, दोस्ती होती है, फिर उसके बाद एक डायरेक्टर भी इनमें है और फिर एक अदाकार भी इनमें है, फिर इनके साथ भी बड़ी अच्छी दोस्ती है इनकी। तो मैं ये चाह रहा था कि मेरे लिए, तो मैं अपना सीरियसली बताता हूँ कि मुझे आई वांटेड माय क्लोज फ्रेंड्स टू बी इन दिस फिल्म एज वेल, एंड ही ऑनर्ड विद दैट टू। मैं उस ज़माने में शूट कर रहा था ऐद वफा, और मैं इस्लामाबाद से एक 2 दिन का ब्रेक लेके ट्रैवल करके आता था, सारी रात शूट करा के अगले दिन सुबह वापस जाता था। मेरी सदके तुम्हारे में भी हम यही करते थे इनके साथ, आपको अगर याद हो। मान रखा मेरी दोस्त। बिल्कुल डबल ड्यूटी। अच्छा, आपका जो रोल है वो आपको जब आपको बताया गया तो आपको लगा कि अच्छा ये क्या मैं आसानी से कर सकता हूँ, या मुझे बहुत चीज़, जैसे इमरान ने एक वो स्ट्रगल की कि भाई डांस करना नहीं आता था, उस वक्त आपने जो इमेजिन किया नहीं था आता नहीं आता, वो तो बात हाँ, किया नहीं था, आपको लगता था नहीं आता, मगर मुझे देखे प्रैक्टिस ही नहीं है। सही बिल्कुल सही, बट यू डिड इट। बट वो तो आप देख के बताइएगा ना। अमर, जब आपने बताया जैसे ब्यूटीफुली लाइक ही एक्सप्लेन्ड, तो ऑफ कोर्स आप ऑब्जर्व करती होंगी, राइट? जी। आपने जब किसी का डाउनफॉल या किसी का कुछ सक्सेस ऑब्जर्व की, तो क्या हम ये हर एक पे अप्लाई कर सकते हैं? हर इंसान इससे रिलेट कर सकता है? कहानी का इतना ज्यादा पूछ रही है कि आज मैं आपको कहानी तो फिर भी नहीं बताऊंगी। मैं तो कहता हूँ लेकिन भी ना बताना, थोड़ा सा नहीं, कहानी नहीं बताऊंगा, नहीं बताया, नहीं मैं बताता हूँ। मैं तो कहना नहीं कोशिश करो, बड़ी मेहनत की है इस कहानी पे, इतनी मेहनत की है कि कोविड भी बीच में आ गया, 2 साल लग गए, और हम ये चाह रहे हैं कि ये पूरी कहानी जो आप पूछ रहे हैं जाके देखें, लोगों को बताएं कि पूरी कहानी आप देख सकते हैं जाके सिनेमा में। और मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने बहुत कोशिश की, आप गवाह हैं सब लोग। देखिए, जिंदगी को जानने के लिए पूरी जिंदगी लगती है, हम आपको 2.5 घंटे में समझा लेंगे। बिल्कुल, तो ये चलिए अच्छा समराइज हो सकता है कि अगर जिंदगी को समझना है while having fun, तो 2.5 घंटे की मूवी जरूर जाके जनाब देखें। अच्छा, 2.5 घंटे नहीं, लेकिन हम जा रहे हैं सिर्फ लम्हों की ब्रेक पे, और फौरन वापस आएंगे। उसके बाद हम जरा आप लोगों ने इतना काम किया है मूवी के लिए, अब आप थोड़ा जरा हमारे साथ गेम्स खेलेंगे, थोड़ा हम आपको जरा 2 घंटा 20 मिनट 2 घंटा 20 मिनट नहीं, थोड़े मिनट के लिए आपको गेम्स खिलाएंगे और देखेंगे किसका दिमाग गेम्स में कितना चलता है। तो मिलते हैं आपसे इस छोटी सी ब्रेक में। ऑलराइट, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं जनाब मसाला टीवी। ईद मुबारक सबको दोबारा से। और हमारे पास दम मस्तम की कास्ट आई हुई है। स्टोरी नहीं बताएंगे ये आपको, आपने जाके देखनी है। मैं जरूर जाऊंगी दम मस्तम देखने, आप भी जरूर जाइएगा। लेकिन अब हम कास्ट के साथ खेलेंगे एक गेम और देखेंगे दिमाग इनका वैसे तो बड़ा चलता है जनाब, गेम्स पे कौन कैसे गेस करता है। आप इतनी जिद कर रही हैं, वरना हमने जिंदगी में गेम्स नहीं खेली। मैं आपको कोई खो खो नहीं खिलाने वाली। ये कोई ऐसा गेम नहीं है जिसमें आप थक जाएंगे, मगर ये गेम ऐसा है बेसिकली कि हम आपको कुछ इमोजीज दिखाएंगे और उन इमोजीज को आपने करना है कंबाइन और गेस करना है कि ये कौन से खाने का नाम है। इट्स वेरी इजी। तो क्यों ना हम यहाँ पे अपना पहला इमोजी देखें एंड यू हैव टू गेस। कोई भी गेस कर सकता है एंड देखते हैं कौन विनर है। अच्छा, ये इमोजी, ये प्लस ये क्या होता है? पीचेस। हमें जवाब दिखाएं। पीचेस, ये मटर पनीर है। मटर पनीर, ये बहुत आसान कर दिया आपने। एक्चुअली बड़ा अच्छा पन टाइप का आपने बताया था, मगर चलें, मटर पनीर हो सकता है। कितने हारने वाले को भी कहती है। खैर, अच्छा था। हाँ, चलें, सही याद है। अच्छा, अब देखें, ये बड़ा ये क्या चीज है? आलू है? फ्रेंच फ्राई? नहीं, पहला फ्रेंच कैसे हो सकता है? वो तो आलू घोटाला। पहला है कुछ आलू मसाला। आलू शुरू का आलू कैसे हो सकता है? आलू तो बीच में है ना। मसाला आलू। पहला वाला किसी का आर्म मसाला कैसे लग रहा है? मसल लग रहा है। मसल, ठीक है, मसल।
बाजू आलू, मसाला आलू, मसाला आलू, इट्स नॉट बैड। पता नहीं ये सही जवाब है या नहीं, आलू कीमा भी हो सकता है वैसे, लेकिन मसाला आलू कीमा भी हो सकता है। आलू कीमा कैसे? आलू मुक्का चौक। दिखाएं मसाला आलू, मसाला आलू है, मसाला आलू है या नहीं? दम आलू, दम आलू, दम से गैस करना था ना। ये दम बस्तम आप बनाइए। आप तो बचपन में खेले थे, मैं क्या करूं, हम खेले तो नहीं बैठे, आप भी तो बैठे हैं। मैं भी मतलब अच्छा मैं खेल रहा हूँ, आप भी खेल रहे हैं। अच्छा ठीक है, अगली दफा। अच्छा नेक्स्ट पे जाने से पहले अगली दफा दम मतलब नाम किसने रखा था? नाम किसका सजेशन था? दम बस्तम। तो फिर आपको गैस करना चाहिए था। हाँ ये बात, लेकिन मैं समझ रहा था, मैं खेल नहीं रहा। सब खेल रहे हैं, अच्छा, सब खेल रहे हैं, सब जिसने गैस कर लिया भाई he wins और she wins। चलें जी आगे। ये जो फ्रेंच फ्राई है, ये तो फ्रेंच फ्राइज है, फ्रेंच फ्राइज। अब टॉपिक बदल देते हैं क्या? फ्रेंच फ्राइज है? फ्रेंच फ्राइज। नाइस, दे दिए जवाब। क्या जवाब दे ध्यान इस तरफ था। अच्छा इससे पहले सब फ्रेंच फ्राइज क्यों बोल रहे थे? किसी ने कुछ चीटिंग की? फ्रेंच का झंडा साथ फ्राई, फ्रांस का झंडा साथ में है, फ्राइंग पैन। फ्रेंच और फ्राइज एक्चुअली फ्रांस का झंडा है ना, होना चाहिए फ्रेंच फ्राई पैन। ये अगर आप इसका सही जवाब चाहते हैं। फ्रेंच फ्राई पैन है, ये फ्राइंग पैन है। लेकिन फ्राई मतलब यू गॉट इट, समझ आ गया है। मैं कहता ना कि समझ तो आ गई है ना, बात बस सही। चलिए अगला, मानना ना मानना बात। ये देखें क्या है? चीज केक। नहीं केक तो है, केक तो हो सकता है। तवा केक, पैनकेक, ये आई थिंक पहला हमारा बिल्कुल सही हुआ है। दूसरा फ्रेंच फ्राइज के बाद दूसरा सही हुआ है। गुड जॉब। रसबेरी, रसबेरी, क्या रोज़बेरी अंगूर है कि बेरीज है? गुलाब जामुन। आपका बहुत शुक्रिया, तशरीफ रखे। इस तरह जब मैं मेरी खुशी मनाते हुए खड़ा होता मुझे अच्छा लगता है। अभी आपको गिफ्ट 5 लाख एक सवाल का कह रही हूँ। वाटर कूलर कहा था मैंने। अच्छा नेक्स्ट देखिए ये क्या है? ये है एक ताज, चेस क्राउन पजल, बादशाह बेगम। अच्छा पजल जो है ना मेरे ख्याल से वो पीस है। ये खाने का नाम थोड़ी शाही वेरी गुड, यू गॉट द हिंट। कैसे गैस किया? एक मिनट शाही किसने गाया? मैंने शाही कैसे गैस किया? क्या बात है, जबरदस्त। सबने एक दे दिया जवाब। सैफ को देखा था कुछ? अदनान रह गया। जी नहीं, मैंने दिया था। क्या बात है भाई, क्या बात है। जब आप लोग सबसे पुअर आईक्यू अदनान। हम सब 11110। शाही के आगे तो टुकड़ा तो कोई भी कह सकता है। तो आप कह देती। देखिए अगर आपने उनको कहा कोने में, तो वो जो स्टूडेंट नहीं होता जो दूसरे को सही जवाब बता देता है, लेकिन फिर वाह उनकी हो जाती है। तो आपको सॉरी सर, कोई बात नहीं, आप हमने शाही का जोर से इन्होंने कह दिया। जो जोर से कहेगा वो जीतेगा। अच्छा इट्स अ मिठाई, चमचम। ओह नाइस, फाइनली चलो भाई, सबने ले लिया। चमचम। अदनान ने कहा, आपने भी कहा, उसने कहा, मैंने तीन लोगों ने कहा है। मैंने बाद में कहा। काइंड ऑफ 2.5 लाख कर दे हमारा। 2.5 लाख कर। नेक्स्ट करें। आई कैंडी नहीं, आई कैंडी खाना कैसे खाएंगे? कैंडी और आइस। बर्फी। बर्फी। गुड जॉब। आई कोई और ये कोई कह रहे हैं। मेरा ज्यादा सही था। आइस। नहीं, और क्या? आइस तो अलग पड़ी है, लेकिन दोनों को बना के बताना था ना। हमने किसी ने भी एक इमोजी नहीं बताया। बर्फ और आई। बर्फाई। किसी अंग्रेज ने बनाया है। बर्फाई। ये क्या हो रहा है? ये है लड़की लेडी फिंगर। लेकिन ये कर क्या रही है? लेडी फिंगर। लेडी फिंगर कैसे हो सकता है? वो उन्होंने एक उंगली उठाई हुई लेडी है। है लेकिन फिंगर नहीं है ना। आप जब इसको छानिए। सोचिए अगर ये डांस कर रही हो। डांस कर रही हो नाच, तो फिर इसको चाहिए कि डांस छोड़ के खा ले। नाइस, गुड जॉब। मैंने सबसे ज्यादा गेस किया है हम सब। भाई आप तो बहुत अच्छा वो हिंट भी बहुत जल्दी। फूडी है। आप तो बहुत फूडी। बहुत बड़े फूडी हैं आप। यही तो बोल रहे हैं। अच्छा जी। अच्छा मिल्क शेक। आई होप इट्स गुड हो गया मिल्क शेक। नाइस। वाह।
फिर ठीक है, दूध ज्यादा दिला दिया। पॉपकॉर्न्स। पॉपकॉर्न। वाह, देर आए दुरुस्त आए। नाइस, आ गए अदनान राके। चपली कबाब। चप्पल आए कबाब। आई और ई चलता है। ये पता कौन सा वाला, ये पता कौन सा वाला चल रहा है इस वक्त? Turn left for Chandrika Road. ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक से वापस ब्रेक से वापस आने के बाद दम मस्तम की कास्ट के साथ हम और सवाल करेंगे और अभी हमारे बातें चलती रहेंगी। आपसे मिलते हैं। जी जनाब, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे चेहरों को, ब्यूटी विद ब्रेन्स। यहाँ पे है जनाब दम मस्तम की कास्ट, आपने जाके ज़रूर देखनी है। और हम इनको फंसाने वाले हैं, हम इनको ऐसे फंसाने वाले हैं कि इन्होंने कहा था कि अच्छा काफ़ी अच्छे सवाल हो रहे हैं, बड़े सेफ हैं। अब अनसेफ सवाल करेंगे विच इज़ रैपिड फायर, जो कि आपने बहुत सारे शोज में देखे होंगे, तो हमने कहा हम भी करेंगे। सही है, सो हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा चलिए, आपने बताना है इन 3 एक्टर्स में से बेहतरीन एक्टर कौन है? यमुना जैदी, सज्जल अली या सोनिया हुसैन? आपकी नजर में। सोनिया हुसैन। मेरी दोस्त भी है, बड़ी बड़ी खुशी हुई है मुझे जान के। इस पे कोई और कुछ कहना चाहेगा तो आप ओपिनियन देना चाहेगा? आप कहिए। सोनिया हुसैन। I think a tie between Sajal and Yumna. Sajal and one of Yumna? the finest we have in the country. I see. Imran, your 2 cents. तीनों बहुत अच्छी। Rafi, your 2 cents. मैंने इनमें से सिर्फ सज्जल के साथ काम किया है, वेरी फाइन एक्टर। हाँ, I'm sure, absolutely, no doubt. अच्छा, अब हमारा सवाल ये है कि ये सेम क्वेश्चन है लेकिन एक्टर्स के बारे में। अदनान, आपसे स्टार्ट करते हैं। कौन इनमें से ज़्यादा अच्छा एक्टर है अकॉर्डिंग टू यू? अहमद अली अकबर, वहाज या इमरान अब्बास? अहमद अली अकबर। आप क्या कहेंगे? यू एग्री? अहमद अली अकबर। आपने क्या ऑप्शन बताया? अहमद अली अकबर, वहाज और इमरान अब्बास। वहाज क्या कहना चाहेंगे? Tie between Wahaj and Ahmed Ali. ये हमेशा आपकी टाई क्यों कर रही हैं? बहुत टाई कर रही हैं। एक जवाब दे दो। चलिए, आप सेफ खेल रही थी वैसे। सब सेफ खेल रहे हैं। सब अच्छे हैं इमरान। अच्छा, ये बड़े मजे का है कि अगर इनका एक्टर या एक्टर ही है फॉर फीमेल एंड ऑल्सो फॉर मेल, ये करियर नहीं होता तो ये क्या होते? तो अदनान, आपसे स्टार्ट करेंगे और ये सबने बताना है उनके बारे में। इमरान अशरफ, एक्टर नहीं होते तो क्या होते? जुगतिया बहुत बड़ा, स्टैंड अप कॉमेडियन। तो फिर क्या कुछ और करिए? इमरान अगर एक्टर नहीं होता तो ये पॉलिटिशियन भी अच्छा हो सकता। हाँ, डिप्लोमेटिक जवाब दे रहे हैं। एग्जैक्टली, इसीलिए। अच्छा, क्या होता है इनका करियर? टीचर होता है ये। गवर्नमेंट स्कूल का प्राइमरी टीचर। भाई मेरा मैं बता रहा हूँ। सही कह रहे हैं। ठीक है। अमर, क्या नहीं लगता इमरान एक्टर के वो जितना जुनूनी एक्टिंग को लेके मैं किसी और प्रोफेशन में नहीं उसे देखती। तो इमरान, आई थिंक आप सिलेक्ट कर लें इसमें से क्या चाहिए? मुझे टीचिंग बहुत पसंद है। टीचिंग, ओह यू गॉट इट। मुझे बच्चों को पढ़ाने का, छोटे बच्चों, अभी भी मैं चाहूंगा अभी कभी मुझे मौका मिले। टीचर से बड़ा कोई और मेरे ख्याल है कोई प्रोफेशन है? प्रोफेशन तो मैं नहीं हूँ। ये सच है, बिल्कुल सच है। मैं अभी भी मेरी अभी भी आपने बताया होगा, चाहूंगा ऐसा नहीं होगा। नहीं, ये आपने बताया होगा। क्या हो गया आपको? इसमें सबसे अच्छा जवाब यही था। नहीं, मैंने अभी कुछ दिनों पहले भी मैंने बात किसी से की है कि मैं कुछ अर्सा आके ना जो बच्चे हैं नर्सरी उनको पढ़ाना चाहता हूँ, और वो मेरी, मैं आप बताइएगा ना किसी को, लेकिन मैं करना चाहता हूँ। इट्स वेरी गुड थिंग, वेरी गुड थिंग। अच्छा, आप स्टार्ट करेंगे इमरान। वेरी गुड, थंडरस क्लैप। अमर, राइटर भी नहीं होती और एक्टर भी नहीं होती तो क्या होती? ये अमर से पूछा है आपने? नहीं, मैंने इमरान से पूछा है ना। अमर से तो आखिर में पूछूंगी कि क्या अच्छा लगा। अच्छा, अमर जो चाहती वो हो जाती। That's a big thing. It's a very big thing, अमर। वाओ, क्या होती अमर, अदनान, अगर वो राइटर नहीं होती और एक्टर नहीं होती? फिल्म मेकर। चले, that's a close call. मैं फिल्म मेकर बोलने आया था लेकिन कोई बात नहीं। आइडिया अमर डाइन भी अच्छी हो सकती है। मुझे नहीं समझ आया क्यों कह रहे हैं ये। वैसे मैं पॉलिटिशियन बन सकता हूँ। उसका नाम था बेलापुर की डाइन, जो बड़ी मशहूर हुई थी। इन्होंने डायरेक्ट किया था। अच्छा, मैंने अवार्ड भी जीता उसको। बहुत अच्छा किया, कमाल का किया। वैसे मैं पॉलिटिशियन बन सकता हूँ अभी भी। अच्छा, बन सकता हूँ। एहतशाम, आपने बताना है क्या चीज? सही वाला या नहीं अच्छा वाला? अमर ब्लॉगर होती, बहुत अच्छा लिखती।
ब्लॉगर नहीं, लेकिन अगर राइटर और एक्टर नहीं होती वो ये मुझे राइटर और एक्टर, तो राइटर तो किस सेंस में? लेकिन ब्लॉगर भी सिर्फ राइटर नहीं है ना, हाँ? आई थिंक दैट्स अनदर प्रोफेशन काइंड ऑफ, इट हैज टू डू समथिंग विद राइटिंग को दूसरों से मिला। हाँ क्या? आई थिंक सही है, ये हम काम कर सकते हैं, राइटिंग एग्जैक्टली नहीं है सिर्फ। तो आप क्या चूज करेंगे इन सब में से? मैं इमरान का जवाब, क्योंकि मुझे लगता है मैं राइटर भी हूँ मोर और लेस, और मुझे लगता है मैंने फिल्म मेकिंग पढ़ी है और मैंने अपनी शॉर्ट फिल्म्स डायरेक्ट भी की हैं, तो फिल्म मेकर भी एक एस्पायरिंग स्टूडेंट तो रही हूँ एटलीस्ट। आई थिंक आई एम वेरी पैशनेट एंड सीरियस अबाउट वट एवर आई डू, तो मुझे लगता है इमरान का जवाब सबसे बेहतर। नाइस नाइस। लास्ट क्वेश्चन ये है कि आपने बताना है, हर एक ने बताना है कि वो सेलिब्रिटी जो सबसे ज्यादा पार्टी करता हो या करती हो और वो जो बिल्कुल ना करती हो। पार्टी का मतलब ये है कि गेट टुगेदर, ऑफ कोर्स, हल्ला गुल्ला। कौन है जो सोशलाइज या पार्टी करते हैं? मुझे इतना नहीं पता। किनको पता है? आई थिंक ऑफ कोर्स सैफ बहुत पार्टी करते हैं। सैफ, आप बहुत पार्टी करते हैं, तो आप बताएं कौन सबसे ज्यादा पार्टी करते हैं? सैफ पार्टी सिद्दीकी बहुत पार्टी करते हैं, बहुत पार्टी करते हैं, मुझे नहीं पता। और जो बिल्कुल नहीं करती वो इत्सामुद्दीन। हेलो, अरे हाँ भाई, मुबारक हो। मुबारक हो यार, बहुत मुबारक हो यार, मुबारक हो, मुबारक माशाल्लाह, सारे हाउसफुल शो जा रहे हैं, माशाल्लाह यार, फोन की लाइट जल रही है। कांग्रेचुलेशंस थैंक यू यार। अच्छा, वो लोग जो कि अब टिकट लेना चाहते हैं और अभी तक नहीं लिया, उनको क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल हमारे जाने का वक्त, अगले दिनों की बुक करें, वीकडेज की अब बुक करें, वीकेंड की फुल जा रही है। रफी, क्या आप बोलना चाहेंगे? लोग जाएं, द मस्तम देखने अगर आप नहीं जाएंगे तो आपकी ईद मुकम्मल ही नहीं हो सकती। एब्सोल्यूट, गुड। क्या बात। अदनान, जाते जाते क्या कहना चाहेंगे? द मस्तम देखने लोग जाएं। पहले तो मेरे सारे एक्टर्स का, मेरे दोस्तों का, मेरे डायरेक्टर सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इन सब ने बहुत मेहनत करी दम मस्तम में, और दम मस्तम के बगैर इस वक्त ना दम है ना मस्तम है, तो जाके देखिए दम मस्तम। आहा जी। इमरान, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, आप प्लीज देखिएगा प्लीज। आई थिंक ईद पे तफरीह के दो ही जरिए हैं, एक खाना जो आपके चैनल के तवस्सुस से रेसिपीज देखते हैं, और खाने के बाद सिर्फ फिल्में देखना। तो अच्छी फिल्म है, जाके जरूर देखना। जी जनाब, तो ये थी द मस्तम की कास्ट जो कि हमारे साथ थी और इतना कुछ बताया उन्होंने आपको इस मूवी के बारे में, क्यों जाके देखनी चाहिए। तो ईद उल फितर को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय करें। बहुत अरसे के बाद एक ऐसी ईद आई है जिसमें हमें कोविड का वो डर नहीं है जो पहले था, तो ज़रूर अपने घरों से निकलें। खाना पीना तो चलता रहेगा जनाब, लेकिन मूवी भी जाके ज़रूर एंजॉय करें। और ना सिर्फ ये, आपने आज होक्ड रहना है हमारे साथ, कल भी रहना है, बिकॉज मसाला टीवी ने आपके लिए बहुत सारी अमेजिंग किस्म की ट्रांसमिशंस का जो है वो एक सिलसिला किया हुआ है, आज के दिन, कल के दिन। तो प्लीज़ रिमोट को साइड पे रख दें और इस बार आप एंजॉय करें मसाला टीवी पे अमेजिंग सी ईद की ट्रांसमिशन। मेरी जानिब से, मसाला टीवी की पूरी टीम की जानिब से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक।